मिशिगन के वोटर मिकी कुक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी से खुश हैं। ट्रंप ने वही किया है जो उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, चाहे आपको वो शख्स पसंद हो या नहीं, वो मेहनत करता है। मैंने किसी और सियासी शख्सियत को कम से कम इस किस्म की कामयाबी हासिल करते नहीं देखा जो उन्होंने हासिल की है। आप इस शख्स को रोक नहीं सकते। अगरचे मिकी कुक सदर ट्रंप की इतनी हिमायत तो करते हैं कि उनकी एक रैली में शरीक भी हुए और वहाँ टी शर्ट्स भी फरोख्त की, लेकिन वो ये यकीन से नहीं कह सकते कि इंतखाबात में वोट डालेंगे या नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि वोट की कोई हैसियत नहीं है और जो कुछ हो रहा है आप उससे तंग आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस सब का मकसद क्या है। We have an absentee ballot. हमारे पास डाक से वोट डालने की सहूलत है, तो शायद हम इसी तरीके से वोट भेजेंगे। Drop box. ब्रेंट स्ले एक रिटायर्ड शहरी हैं और जो बाइडन के हामी हैं। साबिक नायब सदर मिशिगन में जोरों शोर से इलेक्शन की वर्चुअल मुहिम चला रहे हैं। ब्रेंट स्ले का मानना है कि 2016 में हिलरी क्लिंटन की निस्बत आज जो बाइडन ज्यादा मकबूल हैं। There was not great enthusiasm. हिलरी क्लिंटन के लिए इतना जोशो खरोश नहीं था। बर्नी सैंडर्स ने प्राइमरी इंतखाब में उन्हें मिशिगन में हरा दिया था और इससे बहुत कुछ जाहिर होता है। मेरा ख्याल है कि मिशिगन एक वाज़े लिबरल रियासत नहीं है, इसलिए वहाँ जो बाइडन के लिए जोश काफी ज्यादा है। डॉक्टर महमूद अल हदीदी मिशिगन के एक अस्पताल में काम करते हैं जहां उन्होंने कोविड-19 के बहुत से मरीजों का इलाज किया है। उन्होंने 2016 में हिलरी क्लिंटन की हिमायत की थी और 2018 में वो रियासत की मौजूदा गवर्नर डेमोक्रेटिक ग्रेचन वेटमर के भी हामी रह चुके हैं। ये कह सकता हूँ कि मैंने पिछले इलेक्शन साइकिल में बहुत से डेमोक्रेट्स की हिमायत की है, लेकिन अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। हो सकता है मैं इस बार ट्रंप के लिए वोट डालूं। कोई भी फैसला करने से पहले डॉक्टर अल हदीदी जो बाइडन की जानिब से मिशिगन की मुसलमान कम्युनिटी को दी जाने वाली तवज्जो को जांचना चाहते हैं और हो सकता है कि इसके बाद भी वो किसी उम्मीदवार को वोट ना दें। यहाँ 1 लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं जो नताइज का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं और मुझे लगता है कि हमें इस बात का एहसास है और हुक्काम को भी ये मालूम है। 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया था। किसी भी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार के लिए 1996 के बाद रियासत में ये पहली कामयाबी थी। आम हालात में हम वोट डालने वालों की तादाद में इजाफे की तवक्को करते हैं, लेकिन मिशिगन में 2012 के मुकाबले में 2016 में 2 लाख वोट कम डले थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मुंसलिक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर माइकल ट्रॉगट के मुताबिक ये कमी ज्यादातर रियासत के बड़े शहर डेट्रॉइट और आसपास के इलाकों में थी। ये वो जगह है जहां ज्यादातर सियाफाम वोटर रहते हैं। कम वोट डालने की वजह से सदर ट्रंप 45 लाख वोटर्स की रियासत में 10,700 की बढ़तरी लेकर कामयाब हो गए थे। डेमोक्रेट्स 2016 की तरह अब की बार रिपब्लिकन्स को खामोशी से इस तरह बढ़तरी हासिल नहीं करने देंगे। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एल्विन टेलरी कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि वबा के दौरान कितने वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकलेंगे या डाक के जरिए पहले ही वोट डाल देंगे। लोगों ने बाहर निकलकर खुद वोट डालने का इरादा जाहिर किया है, लेकिन मसला उस दबाव का है जिसका उन्हें सामना होगा। मसलन दिहाड़ीदार लोग जिनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें अगर 5 से 6 घंटे कतार में इंतजार करना पड़ा तो शायद वो वोट ना ही डालना चाहें। ट्रंप के हामी मिकी कुक कहते हैं कि वो खुद जाकर वोट देने का सोच रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कतार में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा फैसला ये नहीं कि वो किसे वोट करेंगे, बल्कि किसी पछतावे से बचना है। मेरा ख्याल है कि वोट डालना बेहतर है बजाय ये कहने के कि मैंने कुछ नहीं किया।